हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं छिन्नक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शंकु का छिन्नक क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सीखते हैं आसान तरीके से। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसे समझते हैं और इसे बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखिए, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखिए, इस तरह का शेप जो जैसे कि बाल्टी, गिलास, इस तरह के जो शेप होते हैं, आकार होते हैं, इसे हम लोग छिन्नक कहते हैं। ठीक है? और ये छिन्नक का गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इस गिलास का ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं h बराबर 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है? दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। वृत्ताकार सिरा गिलास के जब हम ऊपर से देखते हैं तो एक सर्कल दिखाई देता है और नीचे भी एक सर्कल होता है। तो इसलिए यहाँ लिख रहा है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। व्यास व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है? तो डायमीटर क्या बोलते हैं? डी। दो है, इसी के लिए इसका नाम हम लोग D1 रख देते हैं। एक का नाम हम लोग D2 रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे दो है, एक 4 है एक 2 है। तो देखिए 4 बड़ा है तो इसके लिए इसे हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर और ये इसका नाम रख देते हैं 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे D1 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर व्यास और इसका हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम व्यास को D से दिखाते हैं। D1 इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, D2 इजिकल टू 2 सेंटीमीटर और हाइट हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, धारिता जो है वर्ड, ये क्या है? वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन किसे कहा जाता है? किसी भी आकृति जो भी शेप का हो, यदि उसमें हम लोग कुछ भर सकते हैं, भरने फिल किया जा सकता है उसको, तो उस चीज़ को धारिता बोलते हैं, आयत आयत बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे धारिता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसका? गिलास का। तो गिलास छिन्नक के आकार का है, तो हमें तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि छिन्नककार गिलास का आयतन या फिर धारिता। ठीक है? यहाँ आयतन भी लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? हमें फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए। ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। 1/3 पाई एच ब्रैकेट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला होता है छिन्नककार ग्लास का या फिर छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला। 1/3 पाई एच ब्रैकेट अंडर R1 होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे R1 और R2 है, यहाँ पे हमें D दिया हुआ है। डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो डायमीटर दिया था D1, तो रेडियस क्या होगा? उसका हाफ होता है। डायमीटर जितने भी दिए हैं उसका रेडियस क्या होता है? उसका हाफ। तो डायमीटर यहाँ 4 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट ही। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R2 क्योंकि D2 है 2, तो R2 क्या होगा? हाफ उसका आधा मतलब 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? या इसे हम इस तरह से निकाल भी सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू D1/2 और यहाँ D1 का वैल्यू लिखेंगे 4 और 2 से काट देंगे तो 2 निकला। तो इस तरह 2 निकल गया। उसी तरह हम इसे भी निकाल सकते हैं कि D2 इजिकल टू 2 दिया है और यहाँ R2 इजिकल टू D2/2 हो सकता है, तो यहाँ 2/2 लिख देंगे, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं काट के, और या इस तरह शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारा R1 2 है और R2 1 सेंटीमीटर यहाँ हम पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ 1/3 लिखेंगे। पाई के जगह क्या होगा? 22/7 क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और h दिया था 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 14। R1 का वैल्यू हमारा 2 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं। R2 का क्या वैल्यू है हमारा? 1, तो 1 का स्क्वायर दे देते हैं। और R1 R2 मतलब 2 और 1, R1 का वैल्यू 2 है और R2 का वैल्यू 1 है, दोनों मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे? 1/3 लिखेंगे। देखिए ये हम काट सकते हैं, 7 दूनी 14 काट सकते हैं, काट दिए। अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। ठीक है? 22 और 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। क्लियर है? 1 को 2 से गुना किए तो 2 आया। 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है? 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है? 1/3 और ये 44 को ऐसे ही लिख देते हैं और ये सबको ऐड किए तो 7 आ गया था। क्लियर है? अब देखिए नीचे लाइन में क्या करेंगे?
अब ये 7 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, 308/3 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल गया। आंसर हमें इस तरह भी दे सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में ज़्यादातर इस चैप्टर का पूर्णांक में आंसर दिया जाता है, या फिर पॉइंट में भी दे सकते हैं, आपका मत, ठीक है। तो हम इसे पूर्णांक में दे देते हैं। जब इसे हम पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या होएगा, 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ये कैसे किए तो देखिए, 3 है, 308 है, तो 3 है कि 30, 3 दूनी 6, 2 उतरा, देखिए, ठीक है। जो शेषफल बचा इसे ऊपर लिख देते हैं, जिसे डिवाइड किया देते हैं नीचे कर देते हैं, तो 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा गिलास का धारिता। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आया है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें इस वीडियो में, और कुछ भी सुझाव हो तो जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।